गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। इससे पहले हमने डायोड पढ़ा। डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। इसी तरह ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं। अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर इज डिस्कवर्ड बाय बार्डिन, बर्टेन एंड शुक्ले। जो ट्रांजिस्टर की खोज की वो तीन साइंटिस्ट थे। एक बारेन था, एक बार्डिन थे, एक बर्टेन थे और तीसरे क्या थे, सॉकले थे। और इसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल अवार्ड मिला 1951 में। अब ट्रांजिस्टर होता क्या है, जैसा आपने देखा कि ट्रांजिस्टर में मैंने बोला अभी कितने टर्मिनल होते, तीन। तो ट्रांजिस्टर इज ए डिवाइस which amplify and regulate the electric signal like voltage and current and act as a switch or gate for electronic circuit। अब क्या है, ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइक वोल्टेज अथवा करंट को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, प्रवर्धन करता है, रेगुलेट मतलब नियंत्रित करता है। एंड एक्ट एज ए स्विच, और स्विच की तरह, स्विच और गेट की तरह क्या करता है, काम करता है। और किसके लिए करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये स्विच और गेट की तरह क्या करता है, काम करता है। अब ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर है मेनली कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। जो ट्रांजिस्टर है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक ट्रांस होता है, एक स्टर होता है। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर और स्टर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, अर्थात जो रेजिस्टेंस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब जो ट्रांजिस्टर होता है इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। जो क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन। और किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ड्यू टू हाई वोल्टेज, अब पहले हम देखना चाह रहे हैं कि सिलिकॉन का क्यों बना होता है। ड्यू टू हाई वोल्टेज रेटिंग, उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। ग्रेटर करंट एंड लेस टेम्परेचर सेंसिटिविटी, और उसकी क्या होती है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। which transfer a weak signal from low input resistance to high output resistance। जो क्या करता है कि वीक सिग्नल को लो इनपुट रेजिस्टेंस से हाई आउटपुट रेजिस्टेंस तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अभी हम देखेंगे कि कैसा लो इनपुट सिग्नल होता है, लो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, उसको हाई आउटपुट रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करता है, या हम अभी आगे देखेंगे। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, दो तरह का होता है। ट्रांजिस्टर आर टू टाइप्स, वन इज बीजेटी एंड सेकेंड वन इज एफईटी। बीजेटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। लेकिन आपके सिलेबस में केवल बीजेटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, बीजेटी पे ही फोकस करेंगे। तो बीजेटी का मीनिंग क्या है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर क्यों कहा, क्योंकि इसमें देखो, आपने देखा कि ट्रांजिस्टर है, अभी इसको भी हम आगे बताएंगे कि क्या है। लेकिन बाइपोलर इसलिए बोलते हैं, एक होल होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें दो होते हैं, एक होल होता है और दूसरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसलिए बाई पोलर बोलते हैं। पोलैरिटी दो तरह की हो गई। दूसरे जंक्शन होते हैं, इसमें इसमें दो जंक्शन होते हैं। तीसरा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर आपने देख लिया, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए, जो बीजेटी आर ऑफ टू टाइप, वन इज एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड सेकेंड वन इज पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब सीधे से हम यहाँ पे देख रहे थे कि बाईपोलर है, जंक्शन है, ट्रांजिस्टर है। तो जरा हम देखते हैं पहले ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, क्या होता है। अब ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। जैसे डायोड में कितने टर्मिनल होते थे, दो होते थे। एक को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, दूसरे को एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं। तो पहले वाले को हम इमीटर बोलते हैं, दूसरे वाले को हम बेस बोलते हैं, और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। अब इसको हम जरा देखेंगे कि क्या होता है, इमीटर क्या होता है। यह जैसे देखिए क्या होता है, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल। तीन टर्मिनल होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, इमीटर बोलते हैं, दूसरे वाले को बेस बोलते हैं, तीसरे को कलेक्टर। अब जो इमीटर होता है, इसका साइज मॉडरेट होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता। लेकिन ये क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है। जो बेस होता है वो बहुत पतला होता है, और पतला इसलिए बनाया जाता है कि यदि हम इसको चौड़ा बनाते हैं तो जितने, चाहे यहाँ से होल्स आए, चाहे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, यदि वो आपस में क्या हो जाए, रिकम्बिनेशन हो जाए, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो हम इसको एम्पलीफाई तो नहीं कर सकते। अब मेन इसका ट्रांजिस्टर का यूज क्या है, एम्पलीफाई करता है, आपने देखा।
और दूसरा स्विच की तरह काम करता है। तो इसको एम्पलीफाई करने के लिए हम इसको क्या बनाते हैं, बेस को पतला बनाते हैं। तीसरा क्या, कलेक्टर होता है। कलेक्टर थोड़ा बड़ा होता है, किससे, इमीटर से। और कलेक्टर इसलिए बड़ा होता है क्योंकि ये कलेक्ट करता है जो भी, चाहे उस नंबर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, चाहे वो होल्स हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हम समझाएंगे किस में क्या होता है। अब देखिए इमीटर होता है क्या, इमीटर दैट सप्लाई द लार्ज सेक्शन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अर्थात जो क्या है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, सप्लाई करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इमीटर कहते हैं। इमीटर मतलब उत्सर्जक बोलते हैं हिंदी में। द इमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड वायर, जो हमें इमीटर को हम हमेशा क्या करते हैं, बेस के सापेक्ष, बेस के रिलेटिव किस में जोड़ते हैं, इसको फॉरवर्ड वायर्स। तो ई बी हमेशा किस में जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड वायर्स में। और ये क्या होता है, हैवली डोप्ड होता है, लेकिन साइज इसका क्या होता है, मॉडरेट होता है। दूसरा क्या है, कलेक्टर। ये कलेक्टर लास्ट, द सेक्शन व्हिच कलेक्ट द मेजर पोर्शन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाइड बाय इमीटर इज कॉल्ड कलेक्टर। अर्थात जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसके द्वारा, इमीटर के द्वारा भेजे जाते हैं, उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं। जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा किस में जोड़ा जाता है, रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेट डोप्ड होता है, मतलब ज़्यादा डोप्ड नहीं होता। सबसे ज़्यादा डोप्ड किसको करते हैं हम इमीटर को डोप्ड करते हैं। बट लार्जर साइज, साइज इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है, सो दैट इट कैन कलेक्ट मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर सप्लाइड बाय इमीटर, अर्थात जितने भी चार्ज कैरियर इमीटर के द्वारा सप्लाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे कौन कलेक्ट कर ले, क्या कलेक्टर कर ले, इसलिए इसका साइज क्या किया जाता है, बड़ा। तीसरा है इसमें बेस। बेस बहुत पतला होता है, और बेस पतला होने का रीजन क्या है कि जितना पतला होगा बेस, उतने क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इमीटर से कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में। और जितने ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कलेक्टर में जाएंगे, उतना उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब बेस कैसा होता है, लाइटली डोप्ड होता है और बहुत थिन होता है। अब है जो ट्रांजिस्टर होता है, ये आपने देख लिया 3 टर्मिनल हो गए, लेकिन ये कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। तो ट्रांजिस्टर को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक होता है एनपीएन और दूसरा क्या होता है, पीएनपी होता है। तो सबसे पहले हम एनपीएन देखते हैं। तो एक हुआ एनपीएन और दूसरा हो गया पीएनपी। तो एनपीएन, इसमें क्या होते हैं, 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और बीच में क्या होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। फिर मैंने आपको डायोड के उसमें भी बताया था। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक पी टाइप लिया और एक एन टाइप लिया और इन तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे तो मैंने आपको बोला रफनेस आ जाती है और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ईजिली नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, पूरा एक ही सेमीकंडक्टर लेते हैं। चाहे हम सिलिकॉन का लें, लेकिन चाहे जर्मेनियम का, लेकिन अभी आपने पढ़ा कि सिलिकॉन का क्यों लिया जाता है, उसका रीजन आपको मैंने आगे बताया कि क्या होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक सिलिकॉन का हम ये क्रिस्टल लेते हैं, सेमीकंडक्टर लिया, उसके इस साइड में एन टाइप इम्प्योरिटी मिला देते हैं और इसमें भी एन टाइप इम्प्योरिटी। अब एन टाइप इम्प्योरिटी का क्या मतलब होता है, ऐसी इम्प्योरिटी जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे क्या फास्फोरस था। तो उसको मिला दिया तो तब क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और यहाँ भी एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। बीच में हम ऐसी इम्प्योरिटी मिलाते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। तो ये क्या बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो पहला वाला एन होता है उसको हम इमीटर बोलते हैं, जो बीच में पी है उसको हम बेस बोलते हैं, और तीसरे को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। जो इमीटर होता है उसका साइज मॉडरेट होता है, मॉडरेट का मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, हाईली डोप्ड, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है। पी टाइप क्या होता है, वेरी थिन होता है और लाइटली डोप्ड होते हैं, बहुत पतला होता है और बहुत कम डोप्ड होता है। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डोप्ड कर देंगे तो यहाँ से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आएगा, और यहाँ होल्स होते हैं पी में और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे को रिकम्बाइन कर देंगे और कहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, कलेक्टर में। तो कलेक्टर में नहीं पहुँचेंगे तो उसको एम्पलीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, पतला लेते हैं। जो कलेक्टर होता है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इमीटर से जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो ये सब इसको क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। और लेकिन इसकी डोपिंग क्या होती है, मॉडरेट होती है।
दूसरा क्या होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी कैसे होता है, एक ये है सिलिकॉन का लिया हमने, इधर पी हो गया, बीच में एन हो गया और ये पी हो गया, फिर ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया कलेक्टर। फिर वही ये हाईली डोप्ड होगा, ये लाइटली डोप्ड होगा और ये क्या होगा मॉडरेट डोप्ड होगा। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आज हम क्या पढ़ेंगे पीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। अब इसका सिंबल देखें तो ये इमीटर होता है, ये बेस होता है और ये क्या है कलेक्टर होता है। अब जरा मेन, यदि ये एन पी एन है तो अब देखो इसमें डायरेक्शन है, दूसरा पी एन पी होता है, इसमें दोनों को हम केवल डायरेक्शन से ही पहचान सकते हैं कि एन पी एन है या पी एन पी, बाकी सेम होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ किस में होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज करे एन टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन एन से कहाँ जाएंगे पी में, तो इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाएंगे तो करंट कहाँ फ्लो होगा पी से एन की ओर। तो इसका मतलब क्या है एन पी एन। आपने ध्यान रखना है पी से एन की ओर हमें डायरेक्शन लगाना है, उससे पता चल जाएगा। जब ये बीच में पी आ गया तो ये एन और ये एन हो गया एन पी एन। इसको देखिए आप, ये डायरेक्शन में नहीं इधर, तो इधर क्या होगा एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये होल्स यहाँ से, मतलब इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन। अभी एन हो गया, एरो से हमें पता चल गया, तो ये क्या होगा पी एन पी। अब आपने इस तरह देखा कि जो सिंबल है इनके, हमने उससे देखा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसके करंट की डायरेक्शन बोलते हैं। तो हमेशा पी से कहाँ के लिए होता है एन के लिए, तो एन पी एन और दूसरा पी एन पी। अब इसको बनाते कैसे, जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, मैंने आपको बताया तीन टर्मिनल होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर तभी कह रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो एन होता है, जो जो पहला टर्मिनल होता है हम उसको क्या बोलते हैं इमीटर बोलते हैं, हिंदी में उसको उत्सर्जक बोलते हैं। दूसरे टर्मिनल को हम बेस कहते हैं और तीसरे टर्मिनल को हम क्या कहते हैं कलेक्टर कहते हैं। जो इमीटर होता है वो कैसा होता है हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होगा तो ज़्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनाएगा। बेस क्या होता है लाइटली डोप्ड होता है और ये क्या होता है मॉडरेट डोप्ड होता है। अब एन में आप जानते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मैंने ये बताया, और हाईली डोप्ड है इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ये लाइटली डोप्ड है इसलिए ये क्या हमने होल बना रखे, क्योंकि पी पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं होल्स होते हैं, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, और क्योंकि ये मॉडरेट डोपिंग है इसलिए कम है। अब हम क्या करते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले इस आपने इसका वर्किंग देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है। वो क्या होता है कि जो बेस और इमीटर होता है ऑलवेज हम किस में कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस में, और जो बेस और कलेक्टर होता है वो हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। अब जरा देखिए, जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलेगा, तो एन और पी के बीच में आपने डायोड में पढ़ा, इनके बीच में क्या बनता है एक जंक्शन बन रहा है। और जंक्शन में क्या होता है, जंक्शन के दोनों ओर एक ऐसे एरिया मिलता है जिसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो कोटर होते हैं या होल्स होते हैं, इसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। फिर पी और क्या मिल रहा है एन मिल रहा है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगी, ये डिप्लीशन लेयर बनेगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मीटर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको कलेक्टर। मैंने आपको बोला इसका जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इमीटर बेस को हमेशा फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है और बेस और कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। अब जरा इसको थोड़ा समझेंगे, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब एन टाइप जो सॉरी जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। जैसे ये फॉरवर्ड बायस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से क्या होगा रिपल्सन होगा और ये इधर आगे के लिए इसको क्या कर देगा पुश कर देगा।
जैसे ये आगे के लिए पुश होंगे तो यहाँ क्या है पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट क्या है पॉजिटिव, ये आगे बढ़ जाएंगे और ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि ये सिलिकॉन है उसके लिए आप पोटेंशियल बैरियर जानते हैं वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। इसलिए जैसे ही हम इसको 0.7 वोल्ट करते हैं तो ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, जल जाता है, और तब ये डिप्लीशन लेयर समाप्त हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से आगे फ्लो हो जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एन से कहाँ जाएगा, पी में, तो ये होल से क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं, और केवल 2% ही रिकम्बाइन हो सकते हैं क्योंकि इतना पतला है। कितने परसेंट, 2%। और 98% कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर में। अब कलेक्टर में कैसे जाते हैं जरा देखिए। जो ये है इसको हमने क्या कर रखा है, ये हमने रिवर्स बायस में लगा रखा है। इसका मतलब पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब यहाँ से ये सारे आ गए तो इसने क्या किया, ये नेगेटिव है, ये इसको और पुश कर देगा और यहाँ पहुंच जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इधर आ जाएंगे। ठीक, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तुरंत एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक एन टाइप था, एक पी टाइप था और एक क्या था, एन टाइप था। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बोला कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कम है। अब कैसे पता चला यहाँ कम है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है, और फॉरवर्ड बायस में आप जानते हैं जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्या होती है, कम होती है। रिवर्स बायस में देखिए आप, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में लगा है, डिप्लीशन लेयर क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि ये देखो होल्स हैं, ये नेगेटिव है तो ये इधर के लिए मूव हो जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर के लिए मूव हो जाएंगे। तो ये जो लेयर, ये एक ऐसा रीजन आएगा जिसमें ना तो होल्स है ना तो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। तो ये डिप्लीशन ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सिग्नल कहाँ से, मैंने बोला लो इनपुट से, लो इनपुट रेजिस्टेंस से हाई आउटपुट रेजिस्टेंस में वीक सिग्नल को भेजते हैं, और ये क्या कर देता है, उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। ये तो क्या था इसका कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग कैसे करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं, किसको हमने फॉरवर्ड बायस पे लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या करेगा, पुश करेगा और ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे क्या है, इस वोल्टेज की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, ये और शिफ्ट करेंगे, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7 वोल्ट हो जाएगी। तो ये डिप्लीशन लेयर समाप्त हो जाएगी और ये यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, होल में। अब जैसे ये होल इससे, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से रिकम्बाइन होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ये रिकम्बाइन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाता है, बेस में चला जाता है। अब जैसे ये यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ क्यों गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ क्या लग रखा है बच्चों, ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट लगा हुआ है बैटरी का। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर के लिए होगी, और ये करंट क्या होगी, बहुत वीक होगी, कमजोर, मतलब कम होगी। और इस करंट को हम क्या बोलते हैं, बेस करंट, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर के लिए। फिर से समझिए क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक होल से रिकम्बाइन हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, मतलब इस होल ने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया और कहाँ पहुंच गया वो, इसमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आ रहा है इसलिए इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर। तो करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन। इस करंट को हम क्या बोलते हैं, बेस करंट। बेस करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई बी से। किससे, आई बी से डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, बहुत कम होती है। बहुत कम क्यों होती है, क्योंकि ये क्या है, लाइटली डोप्ड है और इसका साइज भी क्या है, बहुत छोटा है। अब बाकी जो 98% है वो कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं। क्योंकि कलेक्टर कैसा है, ये जो बेस और कलेक्टर है जंक्शन है, ये कैसा है, रिवर्स बायस में है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इस यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, और यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सारे के सारे कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ कलेक्टर में पहुँच
पहुंचेंगे। तो कलेक्टर में कितने पहुंच जाते हैं, 98% पहुंच जाते हैं, और बाकी 2% कहाँ है, बेस में। अब जैसे ही देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से कहाँ आ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, इसलिए करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर के लिए। अब क्योंकि ये कलेक्टर के कारण हो रहा है, इसलिए हम इस करंट को क्या बोलते हैं, आईसी करंट होते हैं। जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, तुरंत उसी टाइम में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहा है, ऊपर के लिए। और कहाँ जा रहा है, ये इमीटर में जा रहा है, इसलिए इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे के लिए। और इसको हम क्या बोलेंगे, इमीटर करंट। अब आप देख रहे हैं इमीटर की करंट की डायरेक्शन नीचे के लिए है, और बेस करंट की ऊपर के लिए, और कलेक्टर की करंट। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आई होती है, अर्थात इमीटर करंट होती है, वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है। तो ये था आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसका यूज़ आपने देखा, हम इसका यूज़ हम किस में कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन में कर सकते हैं, अर्थात लो सिग्नल को हाई सिग्नल में, जैसे आपने देखा लाउड स्पीकर में करते हैं। ये हम इसको बाद में समझेंगे। और धन्यवाद।